Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to study a new poem that is The Ant and the Cricket from class 8th Honeydew book. Let's begin without wasting any time. A fable is a story. कि a fable क्या होता है, कैसे स्टोरी होती है. Often we say animals as character, जिसमें हमेशा जो एनिमल्स होते हैं वो एज ए करेक्टर हम लेते हैं जो कन्वे करते हैं मॉरल. दिस पोएम अबाउट एन एंट एंड क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस. जो ये पोएम है एंट और क्रिकेट की, वो एक आइडिया कंटेन कर रही है कि हमें फ्यूचर के बारे में पहले से ही प्री प्लान करके रखना है, और विच इज़ एज ट्रू ऑफ 4 लेग क्रिकेट एज ऑफ ए 2 लेग वन. और वो जो कि 4 लेग के जो क्रिकेट होते हैं और जो 2 लेग्स के जो ह्यूमन बींग होते हैं उनके लिए मतलब कि इंपॉर्टेंट होता है. श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ 2 लेग्स. श्योरली आपने देखा भी होगा कि जो क्रिकेट जिनके 2 लेग्स होते हैं. यहाँ पे क्रिकेट मतलब कि ये नहीं है कि क्रिकेट ह्यूमन बींग के लिए बोला कि ऐसे ह्यूमन बींग हैं जो मतलब कि फ्यूचर कुछ प्लान भी करते हैं और कुछ नहीं भी करते हैं ना. ओके. A silly young cricket, accustomed to sing through the warm, sunny month of gay summer and spring, began to complain when he found that at home and his cupboard was empty and winter was come. A silly young cricket. ठीक है, यंग क्रिकेट के लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया? सिली है कि वो मूर्ख है, यंग क्रिकेट है. और एक्स्टम्ड क्या होता है? जो बिजी रखते हैं अपने आप को, टू सिंग, वो अपने आप को गाना गाने में बिजी करके रखता है. ठीक है. थ्रू द वार्म एंड सनी मंथ ऑफ गे होता है हैप्पीनेस के, जो समर और स्प्रिंग सीजन में जिससे वार्म डेज होते हैं. ठीक है. और वो बड़ी खुशी खुशी मतलब अपना टाइम स्पेंड करता है. बिगिन टू कंपेयर व्हेन ही फाउंड इट एट होम. एंड लेकिन वो बाद में, जैसे जब तो उसने समर और स्प्रिंग जब वार्म डेज थे तब तो उसने गाने में अपना टाइम वेस्ट किया. बट फिर बाद में वो कंप्लेन करना शुरू करते हैं जब वो उसको अपने आप को पता लगता है, जब अपने घर पे देखते हैं तो हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी, की जो उसकी कबर्ड है, खाने की कबर्ड है, वो मतलब खाली पड़ी है और विंटर अब आ गया है. Not a crumb to be found on the snow-covered ground. Not a flower could he see. Not a leaf on a tree. ठीक है. अब आप देखो, और इसमें राइमिंग भी देख सकते हो ना. फाउंड, ग्राउंड, सी, ट्री, सेम है ना. नॉट अ क्रम. क्रम क्या होता है? जैसे किसी भी ब्रेड का टुकड़ा होता है, कोई भी ब्रेड का टुकड़ा नहीं उसे मिलता है. नो ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड. ठीक है. सिंपल क्या होता है कि ग्राउंड पे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ ढकी होती है. नोट अ फ्लावर कुड ही सी. और कोई भी उसको फ्लावर नहीं दिखाई देता है. नोट अ लीफ ऑन अ ट्री. कोई ट्री पे कोई भी लीफ नहीं दिखाई देता है. क्योंकि विंटर सीजन में जनरली क्या होता है कि जो जो लीव्स वगैरह कमी होते हैं, ठीक है, फ्लावर्स भी नहीं होते हैं, तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता. ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी. और वो अपने आप से उदास होकर बोलता है कि अब मेरा क्या होगा. इट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड. अब वो कहते हैं कि जब स्टारवेशन, जब हंगर हो जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब कि फेमाइन मतलब कि जब बिल्कुल भी फूड नहीं होता, वो कहते हैं कि उसकी वजह से वो बोल्ड हो गया है. एंड ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रैवलिंग विद कोल्ड. अब ड्रिपिंग विद वेट का मतलब एंड ऑल ट्रैवलिंग विद कोल्ड का मतलब क्या है कि जैसे वहाँ पे रेन हो रही है और जब उसके पास अब रहने के लिए भी कुछ नहीं है, तो उसकी वजह से बारिश में वो गीला होने के बाद वो ट्रैम्बल मतलब कि कांपना शुरू कर देता ठंड में. एंड द वे ही सेट ऑफ टू अ माइजरी आर्ट. और मतलब कि अब वो जिस अब उसकी सिचुएशन हो गई है, अब उसने कुछ नहीं किया, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए घर भी नहीं बनाया उसने, तो वो क्या करता है कि भाई वो भीग जाने की वजह से कांपता भी है. तो अब वो किसके पास जाता है? माइजरली क्या, माइजर से बना है वर्ड माइजरली, जो कंजूस होते हैं. ठीक है. एंट के पास जाता है कि भाई अब वही मेरी हेल्प कर सकती है. टू सिर्फ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट. और वो कहता है कि भाई अब अपने आप को उसको अलाइव, अगर उसको जीवित रखना है ना, अगर वो मरना नहीं है तो उसको उसे कुछ मांगना ही पड़ेगा. हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन. ही विश्ड ओनली टू बोरो. ही वुड रिपेट टुमारो एंड नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो. और वो उसे क्या मतलब कि मांग रहा है उसे, वो कहता है कि बारिश हो रही है, मुझे एक शेल्टर चाहिए और एक थोड़ा सा खाने के लिए भी कुछ है ना. ही विश ओनली टू बोरो. और मतलब कि वो सिर्फ बोरो करा, उधार करा, उसको बाद में वो कल आने वाले टाइम में उसको वापस भी कर देगा. नॉट ही मस्ट डाइड ऑफ स्टारवेशन सोरो. और वो मतलब बिल्कुल भी भूख की वजह से और दुख की वजह से बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता. मतलब कि सॉरी, एक मिनट, हाँ यही है, इफ़ नॉट. ठीक है, नहीं मरना चाहता है. एंड लेट्स बिगिन दिस स्टैंजा. सेज द एंट टू द क्रिकेट. और फिर जब एंट होते हैं वो क्रिकेट को क्या बोलती है? आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड. कि मैं तुम्हारी मतलब कि सर्वेंट का मतलब कि तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, तुम्हारी फ्रेंड हूँ. बट वी एंड्स नाउ, एक मिनट, नेवर बोरो एंड वी एंड्स नेवर लैंड. कि जो हम एंड्स होती हैं, जो मतलब कि एंड्स होती हैं, ना तो हम किसी को बोरो मतलब कि ना तो किसी को उधार लेती है, ना ही किसी को उधार देती है.
बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म? क्या तुम मतलब कि डियर क्रिकेट, क्या तुमने कभी मतलब कुछ भी नहीं संभाल के रखा जब वेदर वार्म था? कोत कोत होता है मतलब कि कहना, द क्रिकेट एंड नॉट, ठीक है। जब क्रिकेट होता है वो उसको बोलता है कि भाई नहीं, my heart was so light that I sang day and night, and for all nature looked gay, and you sing, sir, you say। तो वो कहते हैं कि मेरा हार्ट था बिल्कुल मतलब कि लाइट फील कर रहा था, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा था, तो मैं सिर्फ सारा दिन और रात गाता रहता था और सभी नेचर मुझे हैप्पीली नजर आती थी। यू सेइंग सर यू से, वो कहते हैं कि तुम सिर्फ गाते रहते थे। गो देन, जाओ अब, सेज द एंड एंड डांस द राइटर विंटर अवे। और अब तुम गा रहे थे ना, तो वो उसको बोलते हैं, कमेंट करती है, उसको टोंट करती है कि अब तुम जाके ऐसा करो, डांस करते रहो, सारा विंटर ऐसे ही चला जाएगा। दस एंडिंग ही हेस्टली लिफ्टेड द विकेट, और जैसी एंडिंग होती है पोम की, क्या होता है, ही हेस्टली लिफ्टेड द विकेट, और वो उस विकेट को मतलब कि जो आंट होती है वो क्या करती है, उसको बड़ी जल्दी से ही उसको उठा देती है, एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटल क्रिकेट, और उसको डोर से बाहर कर देती है कि जाओ तुम पुअर लिटिल क्रिकेट, बाहर चले जाओ। एंड फोक्स कॉल दिस आ फेवर। फोक्स के यहाँ पे क्या, जो लोग होते हैं जो मतलब कि वो क्या कहते हैं कि भाई इसको एक जो पोएम है इसको फेबल कहते हैं, एक स्टोरी है जो भी मॉरल मैसेज दे रही है कि आई विल वारंट इफ इट्स ट्रू। और फिर वो कहते हैं कि भाई ये, लेकिन जैसे जो पोइट है वो ये कहता है कि भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ट्रू है, ये जो वार्निंग दे रखी है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। सम क्रिकेट्स का मतलब कि 4 legs और सम हैव 2 का मतलब क्या है कि जो क्रिकेट्स होते हैं उनके 4 legs है, लेकिन सम हैव 2 मतलब क्या है, यहाँ पे ह्यूमन बींग से कंपैरिजन किया गया है कि जो ह्यूमन बींग्स भी रियल लाइफ में कुछ ऐसे ही होते हैं, ठीक है, लेज़ी होते हैं, जो पढ़ाई नहीं करते हैं। जैसे बच्चे होते हैं, एग्ज़ाम आता है तो क्या होता है तब पढ़ना शुरू करते हैं, और कुछ तो एग्ज़ाम से पहले ही पढ़ना शुरू करते हैं। जब एग्ज़ाम की डेट होती है तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हैं, तो बाद में क्या करना पड़ता है, उनको सफ़र करना पड़ता है। अब जैसे क्रिकेट है, अब जब उसके पास टाइम था, जब उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए था, वो थोड़ा टाइम वो वेस्ट कर रहा था, ठीक है। जब उसको नीड पड़ी तो फिर उसको फिर फील हुआ कि भाई मुझे ये काम करना चाहिए था, तो बाद में पछताने का तो कोई बेनिफिट ही नहीं होता ना। टाइम टू टाइम हमें चीज़ों को करना चाहिए। तो जो मैसेज है इस पोएम का वो बहुत ही अच्छा मैसेज है, वो हम सभी स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है, कि भाई जो भी काम है वो हमें टाइम से पहले ही कर लेना चाहिए, मतलब कि प्लान होनी चाहिए चीज़ें। ये नहीं कि टाइम निकलने के बाद हमें फिर उसको रिग्रेट करना पड़े, हमें रिपेंट करना पड़े कि भाई हमें ये काम करना चाहिए था। ओके, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी कंजूसी मत किया करो आप, जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ।